एंड एवरीवन, आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर इस साल 2025 में नेवी एमआर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को सिलेबस के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। ये पूरा वीडियो देखने के बाद फिर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो इस भर्ती में आपके टोटल कितने पेपर कराए जाते हैं और आपके पेपर में कितना समय मिलता है और पेपर कितने नंबर का होता है और आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। नेवी एमआर के पेपर में आप लोगों से टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 प्रश्न मतलब 50 प्रश्न टोटल पूछे जाते हैं। 50 प्रश्नों में से 25 प्रश्न आपके जीके के पूछे जाते हैं। जैसे आपकी जीके के जो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, अब ये किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। ये जो टॉपिक है मैं अपने मन से नहीं लिखा हूँ, ये जो इंडियन नेवी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता उसमें टॉपिक लिखा गया था, तो उस टॉपिक को मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया, फिर मैंने अपने टाइप किया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा तो है नहीं जो नेवी एमआर ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया है उससे बाहर प्रश्न पूछेगा, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं। तो आप लोग अच्छे तरीके जितने मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ वो अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। फिर आपके 13 प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं। अब ये किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे मैं आपको आगे बताने वाला हूं। साइंस के भी 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके भी आपको टॉपिक बताऊंगा। तो आप लोग अगर जितना मैं बता रहा हूं अगर उतना अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप लोग पेपर 100% पास कर आओगे। तो ये इंडियन नेवी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो लिखा गया था मैं आपको वही जानकारी बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई भी जानकारी नहीं बता रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे तरीके से इन टॉपिक को पढ़ लेना और हो सके तो अपनी कॉपी पर पूरा सिलेबस लिखकर आप लोग कंप्लीट कर लेना, तो आप लोग पेपर जरूर पास कर लोगे। उसके बाद इसमें आप लोगों से टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 50 नंबर के, मतलब एक प्रश्न आप लोगों का 1 नंबर का रहने वाला है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहती है। नेगेटिव मार्किंग जो आपकी 1/4 की रहती है, मतलब 0.25 की आप लोगों की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। उसके बाद आपको पेपर करने के लिए टोटल 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आप लोगों का ये पूरा सिलेबस रहा। अब मैं टॉपिक की बात करता हूँ कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मतलब सामान्य ज्ञान मतलब जीके के आप लोगों से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। 25 प्रश्न ये किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। 25 प्रश्न आप लोगों से जीके के पूछे जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक से नेवी एमआर प्रश्न पूछती है वो अपने नोटिफिकेशन में खुद बताया है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इन टॉपिक को लिख लेना है और आप लोगों को मैं पूरा ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। तो जितने भी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग बिल्कुल आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसे सामान्य ज्ञान मतलब इतिहास में आप लोगों से पूछता है, इतिहास की प्रमुख जानकारी आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। उसके बाद प्रमुख युद्ध आपको पढ़ना है। उसके बाद संस्कृति धर्म वेद के बारे में अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो आप लोगों को जीके में जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ उन टॉपिक को आप लोग अपनी कॉपी पर अच्छे तरीके से लिखते रहें और फिर आप लोग उसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। फिर आप देखना आप कितना पेपर में अच्छा स्कोर कर आओगे। नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है उसके बाद आप लोगों से मतलब इतिहास ये भी एक जीके का ही पार्ट रहता है। तो भूगोल से भी आपको किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछता है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना। भूगोल भी ये जीके का भी पोर्शन रहता है। भूगोल में हमको पढ़ना है भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ना है, भारत का जलप्रपात पढ़ लेना है। उसके बाद भारत की मिट्टी के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और फिर भारत के नदी बांध आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो आपको अच्छे तरीके से ये टॉपिक जरूर पढ़ लेना है। ये टॉपिक इंडियन नेवी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखे गए थे तो उन्हीं को मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे तरीके से इन टॉपिक को तैयार कर लेना। नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ना है इसमें भूगोल का ये भी पार्ट रहने वाला, मतलब जीके का ये भी पार्ट है। तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना। भारत की नदियों पर बसे बांध आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर भारत के पर्वत के बारे में अच्छे से जानकारी आपको कर लेनी है। उसके बाद भारत के प्रमुख बंदरगाह, फिर उसके बाद आपको सौर मंडल के बारे में पढ़ लेना है। तो ये सारे भूगोल के टॉपिक थे। तो आप लोगों को भूगोल में इतना पढ़ लेना है, ये भी जीके का पोर्शन है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करते चलें। जीके में टोटल आप लोगों से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 25 प्रश्न आप लोगों को यहाँ से बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद
उसके बाद आप लोगों को स्टैटिक जीके, मतलब ये भी एक जीके का ही पोर्शन है। जीके के अंतर्गत स्टैटिक जीके भी पूछी जाती है। अब स्टैटिक जीके में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ लेना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से इन टॉपिक को तैयार कर लेना है। उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद देश की प्रमुख मुद्रा एवं राजधानी के बारे में आपको जानकारी अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद भारत के राज्य एवं उनकी राजधानी के बारे में पढ़ लेना है। अगर आप लोग अपनी कॉपी पर नहीं लिख रहे हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से इस पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से डाउनलोड कर लेना और आप लोग अच्छे तरीके से इन टॉपिक को कंप्लीट करते चलना। नेक्स्ट आपको पढ़ना है प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक के बारे में। उसके बाद महापुरुषों के समाधि स्थल एवं नारे आपको पढ़ लेना है। प्रमुख त्यौहार और मेले के बारे में पढ़ लेना है। तो स्टैटिक जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता रखा है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इन टॉपिक को तैयार करते चलें। ये भी स्टैटिक जीके का ही पोर्शन है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इनको कंप्लीट करते चलना है। तो आप लोग अगर इन टॉपिक को कंप्लीट करते चलोगे जितने मैं आपको बता रहा हूँ तो आप लोग पेपर 100% पास कर आओगे। उसके बाद प्रमुख पुरस्कार के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद प्रमुख खेलों एवं खिलाड़ियों की संख्या के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल के बारे में आपको पढ़ लेना है और उसके बाद आपके खिलाड़ियों के उपनाम आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद प्रमुख धर्म एवं पूजा स्थल, उसके बाद आपको राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। तो आप लोगों को स्टैटिक जीके में सिर्फ इतना ही पोर्शन पढ़ लेना है और मैथ में आपको, मतलब गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब आपके जीके में मतलब जो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। तो आप लोग अगर उतने टॉपिक को कंप्लीट कर लोगे तो आप लोग पेपर 100% पास कर पाओगे। उसके बाद आपको अब गणित में कौन कौन से टॉपिक पढ़ लेना है मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझते चलें। गणित में आपको अनुपात और समानुपात पढ़ लेना है। फिर प्रतिशत के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद समय, गति और दूरी, साधारण ब्याज और आप हो सके तो अलग से चक्रवृद्धि भी ब्याज पढ़ लेना, क्योंकि साधारण ब्याज के साथ साथ चक्रवृद्धि भी पूछ सकता है। तो वैसे चक्रवृद्धि नोटिफिकेशन में नहीं लिखा गया था, लेकिन आपको अलग से ये चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लेना है। उसके बाद मध्यका और बहुलक, गणितीय सरलीकरण आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। गणित में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं अभी आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, तो आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को करते चलें। गणित में हो सकता है या तो मतलब 13 प्रश्न पूछता है और या तो मतलब साइंस में आपसे 13 प्रश्न पूछ सकता है, गणित में 12 पूछ सकता है। उसके बाद अगर आपसे गणित में 13 प्रश्न पूछेगा तो साइंस में आपसे 12 प्रश्न पूछ लेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से 12 या 13 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है ना। 12 भी प्रश्न पूछ सकता है, 13 भी प्रश्न पूछ सकता है, वो उसकी मर्जी है वो कितना प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको नोटिफिकेशन में जो लिखा गया था मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपको गणित में लाभ और हानि पढ़ना है, कार्य और समय पढ़ना है, त्रिकोणमिति के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद औसत आपको अच्छे से पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, बहुलक के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। गणित में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं तो टोटल आपको 12 टॉपिक पढ़ने हैं, हमने आपको बता दिया है। उसके बाद आपको जीएस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ लेना है मैंने आपको जीके के भी बता दिए और उसके बाद मैथ के भी बता दिए कि मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद अब आपको जो नोटिफिकेशन में जीएस के टॉपिक लिखे गए थे उन टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। जीएस के लगभग 12 या 13 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगर मैथ में जैसे 12 प्रश्न पूछता है तो आपके मतलब जीएस में 13 प्रश्न पूछेगा। अगर आपसे मतलब 13 प्रश्न मैथ में पूछता है तो 12 प्रश्न जीएस से ही पूछेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से एक प्रश्न इधर उधर हो सकता है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, नोटिफिकेशन में यही लिखा गया तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपको जीएस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेना है। अगर आप लोग अपनी कॉपी पर ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लोगे तो आप लोग पढ़ने में ज़्यादा आसानी रहेगी। हर बार आपको पीडीएफ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग पीडीएफ अच्छे से अपने पास सेव रख सकते हो तब आपको नोट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद न्यूटन की गति के नियम आपको पढ़ लेना है जीएस में। उसके बाद कार्य और शक्ति के बारे में पढ़ लेना है। ऊष्मा आपको पढ़ लेना है। तापमान, धातु एवं अधातु, ध्वनि एवं तरंगे आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जीएस में और भी आपको कुछ टॉपिक पढ़ लेना है। जीएस में आपको पढ़ना है परमाणु संरचना, कार्बन और उनके यौगिक, बिजली एवं उनके अनुप्रयोग,
उसके बाद बल और गुरुत्वाकर्षण, उसके बाद ग्रह और उपग्रह के बारे में आपको पढ़ लेना है। तो जीएस में आपको टोटल 11 टॉपिक ही पढ़ने हैं, तो आपको जीएस में ज़्यादा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से नेवी एमआर के सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। आपको मैंने बताया कि आपको जीके में क्या पढ़ लेना है, मैथ में क्या पढ़ना है, और ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया है। ये जो भी नेवी एमआर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया था वही मैंने आपको बताया है। तो ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि पूरे नोटिफिकेशन को मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया, फिर उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखे, फिर मैंने PDF टाइप किया। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। आप लोग इतने टॉपिक को ज़रूर कंप्लीट करके पेपर देने अगर जाएंगे तो आप लोग एक अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। नेवी एमआर के मतलब भर्ती के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को देखकर अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अगर अभी भी आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।